ये तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा थैंक यू बसंत रथ साहब, ठीक है। क्योंकि 2-3 महीने से आपने देखा होगा कि ये चीज़ वो काफ़ी रिपीट कर रहे थे, उड़ता जम्मू। तो जब ये सुना तो यस, हमको लगा कि ये जो टाइटल है उड़ता जम्मू बिल्कुल ठीक ठाक बैठता है। क्योंकि पहले उड़ता पंजाब था, तो अब क्योंकि 3-4 सालों से यहाँ पर ड्रग्स ज़्यादा हो गया है, तो दिल की गहराइयों से थैंक यू सो मच बसंत रथ साहब, आपने मोटिवेशन दिया जिसकी वजह से ये हमें टाइटल मिला है। मैं कह सकता हूँ काफ़ी डाउन आ चुकी है, ज़ीरो आ चुकी है अनफॉर्चुनेटली। फिर लास्ट में यही बोलूँगा कविंदर गुप्ता साहब, जो भी हो आपको ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और आप कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स खेल रहे हो जिसकी वजह से पिस कौन रहा है, डोगरा पिस रहा है। डेफिनेटली हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, कोई साइन वाइन करवाया गया है, क्योंकि ऐसे बोला जा रहा है, स्पेकुलेशन है कि ये शायद पहले किसी इलीगल चीज़ में थे, उसमें शायद लैंड ग्रैबिंग का, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं क्या, लेकिन ये ऐसी अफवाहें हैं, कुछ कह नहीं सकते। तो हो सकता है उसके डर के चलते इन्होंने ये झुक गए हों, और लग रहा है ये झुके हुए हैं, बिकॉज इनकी आप देखिए पहले क्या बॉडी लैंग्वेज होती थी। जब लोगों की इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है ना, तो फिर आपको कुछ समझने लगते हैं। तो उसके बाद आप जब झुक जाओ, झुक तो चुके हैं, इसमें कोई दुराई नहीं, क्योंकि इनका एग्रेशन डाउन आ चुका है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए यही एक टेस्ट का समय होता है, जब आपके ऊपर प्रेशर आए, हाँ, तब आप नहीं झुको, तो वही सबसे बड़ा टेस्ट हो। युवा राजपूत सभा के, मैं सभी को नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ गिने चुने लोगों के, 2-3 लोगों की वजह से आज युवा राजपूत सभा का जो एक उनका ऑरा बना हुआ था वो कम हुआ है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि युवा राजपूत सभा के बीच में ही जो उनकी कोर कमेटी में या उनके जो बड़े इम्पोर्टेंट ऑफिस बेरर हैं, मैं देख के बड़ा हैरान हुआ कि वो लोग अंदर ही उनको स्टेटमेंट्स में दल्ले बोल रहे हैं। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो खुद ही बोल रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट होगा, आपका पॉलिटिशियन में आपका इंटरेस्ट है, मे बी आप एमएलए एमपी बनना चाहते हैं, आप ये दल्ले वल्ले, जब वो उनके अंदर ही जब ऐसी बातें हो रही हैं, तो इसका मतलब कुछ दाल में कुछ ना कुछ काला है। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम प्रेस क्लब में मौजूद हैं और आज यहाँ पे हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं जयेश गुप्ता जी। यहाँ पे मिसेस जयेश गुप्ता हैं, यहाँ पे एक्टर हैं हमारे बठिंडी से। जयेश गुप्ता जी के द्वारा जो है एक मूवी की अनाउंसमेंट की गई है जिसका नाम रखा गया है उड़ता जम्मू, और उसी के साथ में एक डिवोशनल सॉन्ग जो है वो यहाँ पर रिलीज़ किया गया है जो मैडम का है। जयेश जी, सबसे पहले मैं बातचीत करना चाहूँगा आपसे, जो उड़ता जम्मू, हमने इससे पहले भी एक इंटरव्यू में बातचीत की थी, क्या उद्देश्य थे इसके पीछे के, मतलब आपको क्यों लगा कि उड़ता जम्मू टाइटल जो है वो सही बैठता है इस मूवी के लिए? देखिए, उड़ता जम्मू बेसिकली आपने देखा होगा कि 3-4 सालों में हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में नशा बढ़ा है। तो अब क्योंकि पहले मैंने 2 फिल्में बनाई, तो गॉट्स ट्रेमेंडस रिस्पांस फ्रॉम दोज फिल्म्स, और अवार्ड्स भी मिले, इंटरनेशनल अवार्ड्स। तो हमारे लोग कह रहे थे कि आपको फ़िल्म बनानी चाहिए। तो अब इतना टाइम नहीं है, तो फिर हमने कहा कि ठीक है, शॉर्ट फिल्म बनाएंगे ड्रग्स के ऊपर। दैट वाज डिसाइडेड, लेकिन उसका कोई टाइटल नहीं दिख रहा था कि टाइटल क्या होना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा थैंक यू बसंत रथ साहब, ठीक है। क्योंकि 2-3 महीने से आपने देखा होगा कि ये चीज़ वो काफ़ी रिपीट कर रहे थे, उड़ता जम्मू। तो जब ये सुना तो यस, हमको लगा कि ये जो टाइटल है उड़ता जम्मू बिल्कुल ठीक ठाक बैठता है। क्योंकि पहले उड़ता पंजाब था, तो अब क्योंकि 3-4 सालों से यहाँ पर ड्रग्स ज़्यादा हो गया है, तो दिल की गहराइयों से थैंक यू सो मच बसंत रथ साहब, आपने मोटिवेशन दिया जिसकी वजह से ये हमें टाइटल मिला है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ड्रग्स है बेसिकली पाकिस्तान से यहाँ पर आता है, और पाकिस्तान से तभी आता है, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर 95 to 98% जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन 1-2% है जो थोड़े लूप होल्स क्रिएट कर देते हैं, या करप्ट हैं, या नेग्लिजेंसी कर देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर ड्रग्स आ जाता है। और हमारे यहाँ पर वैसे आपने देखा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो रही है, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और वो ले भी रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े ख़राब हो रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। मैं देख रहा हूँ जगह जगह ड्रग्स बहुत ज़्यादा हो गया है, और मैंने खुद देखा है जो यंग लड़के, उनकी मौतें होते हुए देखा है।
उसके बाद उनकी जो फैमिली है टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा सभी का एक दायित्व बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी। आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, हम भी काम कर रहे हैं, एक सभी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको ये अपने समाज के लिए अच्छा करना है, कुछ करना है। और ये जो ड्रग्स हमारे सिस्टम में आ चुका है इसको हमने निकालना है, तो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ़िल्म देखने के बाद आई गिव यू द गारंटी, मैं सभी को कहना चाहूँगा कि एक मैसेज मिलेगा। और जब आप फ़िल्म देखेंगे, जब एक युवा व्यक्ति फ़िल्म देखेगा, क्योंकि जब विजुअली हम देखते हैं तो वो इम्पैक्ट करता है, तो जब वो फ़िल्म देखेगा वो सोचेगा, 10 बार सोचेगा कि यार अगर मैं ड्रग्स लूँगा तो मेरा ये हशर होगा और उसके बाद मेरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जैसे मैंने कहा, पुलिसकर्मी 95 to 98% बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ गिने चुने इक्का दुक्का करप्ट हो जाते हैं, नेग्लिजेंट हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर ड्रग आ रहा है। तो वो भी फ़िल्म देखने के बाद सोचेगा कि अगर आज इस बच्चे की जान गई है, कल को मेरा बच्चा भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, तो वो भी सोचेगा कि यार मेरे को ये काम नहीं करना है। तो इसलिए बड़ा अच्छा मैसेज दे रहे हैं इस फिल्म के ज़रिए हम। तो जय जी, इस मूवी के लिए आप जो आर्टिस्ट हैं वो जम्मू से ही होंगे सारे? देखिए, मैं हमेशा बिलीव रहा है मेरा, आई एम ऑफ द फर्म बिलीव कि हमारे जम्मू कश्मीर में ना अरफात जी बहुत ज़्यादा टैलेंट है, इमेंस टैलेंट है, लेकिन विडम्बना ये है कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो मैंने पहले भी जो फिल्में बनाई हैं जिस पे मुझे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, तो वो मैंने टैलेंट लोकली लिया है, मैं कभी बाहर नहीं गया और मैं ना लेना चाहता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हमारे लोकल लोगों में क्योंकि टैलेंट बहुत ज़्यादा है तो उनको ही एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो इस फिल्म में भी यस, हमारे जितने भी आर्टिस्ट होंगे जम्मू से ही होंगे। ये नाज़िश है इस फिल्म में लीड एक्टर का रोल प्ले करेगा। तो यस, इस सारे के सारे आर्टिस्ट यहाँ से लोकल ही होंगे। नाजिश, क्या कहना चाहोगे आप? लीड रोल में हो इसमें और युवा हो, ड्रग्स को लेकर के क्या सोच है आपकी? देखो, ड्रग्स के बारे में बात करें, ये तो बहुत एक सीरियस इशू है। तो खाली अगर हम एक मूवी बनाएंगे तो उससे हम इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, बट ये है कि हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो एटलीस्ट वी कैन टेक अ स्टेप अहेड टू स्टॉप दिस। तो कम्प्लीटली क्या हम ना रोक पाएँ, बट हम एक सोसाइटी को अच्छा मैसेज दे सकते हैं कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। सरकार का कितना योगदान इसमें मानते हैं आप इसको रोकने में? क्योंकि सरकार भी काफ़ी सारे, पुलिस भी इनिशिएटिव्स लेती है, लेकिन फिर भी लगातार जो है इसमें बढ़ोतरी हो रही है, कमी नहीं आ रही है। देखो, सर मेन रीज़न अगर हो देखा जाए तो ख़ास करके एक होता है बेरोज़गारी, जो कि जम्मू कश्मीर में हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। 2019 के सेंसस के मुताबिक देखें तो जम्मू कश्मीर जो यूटी है वो सेकंड में आती है, जहाँ पे 33% अनएम्प्लॉयमेंट है। और ये देख के बंदा अगर सोचे तो जो बच्चे हैं, अगर जो मिडिल क्लास फैमिली के हैं, जो पुअर फैमिली से हैं, अगर उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही या कुछ नहीं हो पा रहा, तो एक ऑटोमेटिकली एक जहन जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है बच्चे का। तो कहीं ना कहीं से अगर आप उसको फ्री में ड्रग्स प्रोवाइड कर रहे हो तो वो उसको लत लग जाती है। लत लगने के बाद पीपल डिमांड मनी फॉर दिस। तो अब मनी उनके पास होता नहीं है तो वो क्राइम करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको लत लगी तो चाहिए। तो इस हिसाब से देखो, गवर्नमेंट को काफ़ी स्टेप्स लेने चाहिए जिसको रोकने के लिए। हालांकि गवर्नमेंट ले भी रही है और ये हर नागरिक का फ़र्ज़ बनता है अपना कि वो इस चीज़ के साथ इन्वॉल्व रहे, जहाँ वो देखता है तो उसको स्टॉप करने की कोशिश करे। मैम, आपका भी स्वागत है न्यूज़ सर इंडिया। थैंक यू जी। आज आपका एक डिवोशनल सॉन्ग जो है वो रिलीज़ हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? और 2-4 लाइनें प्लीज़ उसका। हाँ जी, जैसे कि पहले भी एक बार आपके साथ इंटरव्यू हो चुका है तो उसमें मैंने ये बताया था आपको कि बहुत जल्दी मेरा सॉन्ग आने वाला है। तो आज वो टाइम आ गया है जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पे तो अपने गाने का जो टीज़र है उसको रिलीज़ किया है। तो बहुत जल्दी आजकल में आपको गाना भी सब जगह देखने को मिल जाएगा। तो उसकी कुछ 2 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहूँगी। हो जावा जिधर विजय माता दी कहंदे ने, बावे वाली दी दीवानी नाम लैंदे ने। जावा जिधर विजय माता दी कहंदे ने, बावे वाली दी दीवानी नाम लैंदे ने। फिर नचदी मैं हो गया मलंग पग तो जी बावे वाली माँ दी। भगती दा चढ़े आए रंग पग तो जी बावे वाली माँ दी। भगती दा चढ़े आए रंग पग तो जी बावे वाली माँ दी। थैंक यू। क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? मैसेज यही रहेगा कि जैसा कि मुझे तो बहुत बिलीव है बावे वाली माता, जो हमारे मतलब मेरा तो मानना है कि हर जम्मू वासी जो भी है वो बहुत ही श्रद्धा रखते हैं बावे वाली माता पे। तो मेरा काफ़ी देर से था मन कि मैं बावे वाली माता पे एक स्पेशली भजन निकालूं। तो अब वो टाइम आ गया कि अब वो भजन आपके सामने आ रहा है। तो प्लीज़ इसको जितना हो सके लाइक करें और शेयर करें।
और थैंक यू। जयेश जी, अगर हम बात करें जयेश गुप्ता की, बहुत सारे रूप हैं आपके। आप डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं और साथ ही साथ आप एक सियासतदान भी हैं। सियासतदान के रूप में भी आपने बहुत कम समय में जो है बहुत पहचान बनाई है पूरे जम्मू कश्मीर में। तो ये सारे कैसे आप ये सारा इसमें एक्ट कर जाते हो, आप डायरेक्टर के रूप में भी, प्रोड्यूसर के रूप में भी, सारे काम कैसे, और सियासतदान भी साथ साथ में आप, मैं देख रहा था पिछले दिनों आपका इंटरव्यू जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, आपकी एक स्टेटमेंट जो आपने दी थी, ये कैसे कर लेते हो सारा? देखिए मेरा ये मानना है जहाँ पर भी आपका इंटरेस्ट है ना, इंसान को वही चीज़ ज़िंदगी में करनी चाहिए जहाँ पर उसका इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट है ना तो मैं कहता हूँ कि वो दुनिया भी जीत लोगे आप, बस प्रोवाइडेड कि आपका इंटरेस्ट है तो पैशन है। जब पैशन है तो आप चीज़ें सीखते हो, करते हो, और सबसे बड़ी बात आप खुशी खुशी करते हो, तो फिर आप कर जाते हो। तो यस, इंजीनियरिंग के बाद मेरा जॉब के साथ, मेरा इस फिल्म लाइन के साथ इंटरेस्ट था, डायरेक्शन में तो इंटरेस्ट था, तो बड़े थोड़े टाइम में फिल्में बना ली। फिर इसके बाद सियासत में आया, क्योंकि स्टार्टिंग से ये था कि समाज सेवा करनी है, अपने लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, लोगों के लिए चीज़ें करनी है, डेवलपमेंटल काम करने हैं। और वैसे भी आपने देखा 70 सालों में यहाँ पर हम लोग लकी नहीं रहे हैं, तो एक मन में वो जज्बा था, है और रहेगा। जो भी मैं पॉलिटिक्स में करता हूँ, यकीन मानिए पूरे पैशन के साथ करता हूँ, मन में बिल्कुल भी करप्शन नहीं है, और इंटरेस्ट के साथ करता हूँ, और सबसे बड़ी बात खुशी खुशी करता हूँ। मेरे को बड़ा मज़ा आता है, तो मेरे को लगता है अगर खुशी खुशी पैशनेटली मुझे और 1-2 रोल करने पड़े तो वो भी मैं कर लूँगा। तो वाइस वर्सा, जब आपका इंटरेस्ट नहीं होता है ना, जब किसी काम को जस्ट फॉर द सेक ऑफ काम करते हो ना, तो ना आपको मज़ा आता है, ना उस चीज़ में ग्रोथ होती है, और ना ही आप उसमें आगे बढ़ पाते हो। जयेश जी, जिस तरह से आपने शुरुआत जो है अपने सियासी करियर की आम आदमी पार्टी से की, और अभी भी जहाँ तक आम आदमी की बात है वो अभी भी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जो नेता आए थे इन उम्मीदों के साथ कि कल वो कुर्सियों पे बैठेंगे, मंत्री बन जाएंगे, वो सारे जो हैं पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी से कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, मेरे को बहुत उम्मीदें हैं। बाकी आपने कहा कि पहले लोग आए, ठीक है, बड़ी जल्दी आए, बड़ी लोग वापस भी चले गए। उसका कारण ये था, टू बी वेरी फ्रैंक, कि पंजाब के बाद एक वेव आई यहाँ पर, लोगों को लगा कि नेक्स्ट टाइम जो यहाँ पर पार्टी आएगी वो आम आदमी पार्टी आएगी, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त वेव आई थी। तो उस चक्कर में बड़े बड़े लोग, आपने देखा बड़े बड़े धुरंधर लोग, बड़े बड़े पॉलिटिशियन यहाँ पर आए। तो पॉलिटिक्स में क्या होता है कि मेरा ये मानना है ना कि जो एक साइन वेव होती है ना, ऊपर नीचे चलता रहता है, कभी चढ़ाव आता है, कभी आप नीचे आते हो। तो जब उन्होंने देखा कि यार इस समय इनका ग्राफ डाउन चल रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सारे लीडर्स वापस चलते गए। तो मैं कहूँगा, सभी के लिए नहीं कहूँगा, 90% दे वर द अपॉर्चुनिस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, अपॉर्चुनिस्ट थे। तो आज वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार वो पार्टी आ सकती है, सत्ता के लिए आ सकती है। तो बाकी एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न, देखिए मेरी इससे पहले मैंने कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की, तो फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की है। तो ये ऊपर नीचे चलता रहता है। बाकी ये है कि हमको प्लेटफॉर्म चाहिए, और ये प्लेटफॉर्म मुझे लगता है बहुत अच्छा है, क्योंकि जो बिजली पानी आपने देखा होगा, दिल्ली पंजाब में बिजली कितने यूनिट्स फ्री मिल रही है, और यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर स्मार्ट मीटर, ये लोगों के पास आमदनी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और कितना विवाद यहाँ पर हो रहा है, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं स्मार्ट मीटर्स को लेके। बाकी पानी वहाँ पे फ्री मिलता है। देन सबसे बड़ी बात, दी बेस्ट पार्ट ये है कि जो दिल्ली में और पंजाब में एजुकेशन सिस्टम में रेवोल्यूशन आया है। जो उनके वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर हो चुके हैं। ये मैं अपनी कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोच सकता था कि गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो सकते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, बहुत बढ़िया है, तो चलता रहेगा। जयेश जी, अगर बात करें, हम अभी परसों 23 सितंबर है और महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी, जन्म उत्सव पे छुट्टी भी है, और जन्म उत्सव जो है काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उसी पे अगर हम बात करें कविंद्र गुप्ता जी की, जो भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी सीनियर नेता भी हैं और डिप्टी CM भी रह चुके हैं, उनका एक बयान आया था कि ये जो युवा राजपूत सभा के लोग हैं, ये पैसा लेकर के जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठते हैं, जहाँ पे आप भी गए थे, और भी काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वहाँ पे उनका समर्थन करने के लिए गई थी। ये जो सारा सिनेरियो बना, बाद में माफ़ी वाफ़ी, ये वो, कविंदर जी, युवा राजपूत सभा के लोग, उसके बाद फिर से युवा राजपूत सभा के लोग सामने आए, उन्होंने खेद प्रकट किया, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी, ये सारा कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो सारा जो
खिचड़ी बन गई ना, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मैंने पहले भी कहा है कि जो कविंदर गुप्ता जी ने जो बयान दिया है कि पैसे वैसे लेके इन्होंने सारा किया है, ये बहुत ही गलत है। कविंदर गुप्ता साहब, आपको ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। ये आपकी पर्सनैलिटी को और जो आपने पोस्ट पास्ट में ली है वो शोभा नहीं देता। बिकॉज़ जो प्रोटेस्ट था, ठीक है ना, सरोवर टोल प्लाज़ा को लेके, वो सारे डोगरों का प्रोटेस्ट था। राजपूत सभा की मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये भी फैक्ट है, ये भी मानने वाली चीज़ है कि जब वहाँ पर सरोवर टोल प्लाज़ा में वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पर मैं भी गया था, तो पूरे जम्मू के डोगरों ने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा दिल से सपोर्ट किया, मैंने भी सपोर्ट किया। लेकिन जब अरेस्ट के बाद, ठीक है, उनको वहाँ से बाहर आए, तो ये मेरा भी मानना है और सभी का मानना है कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, वो अग्रेशन कम हो गया। लोग कहने लगे, अब नो पीपल आर ऑफ द फर्म ओपिनियन कि कहीं ना कहीं उन पे प्रेशराइज उनको किया गया, डराया गया या धमकाया गया, जिसकी वजह से उनके जो सुर हैं काफ़ी नीचे आ गए, जिसके कारण जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों, खासकर जो डोगरा कम्युनिटी है, वो काफ़ी आहत हुई। उसके बाद फिर ये जो ट्रांसपोर्टर की जो इन्होंने जो बंद कॉल किया था, चक्का जाम के लिए कॉल किया था, ये उन्होंने उस अजीत सिंह के साथ हाथ मिला लिया, जो अजीत सिंह ने पहले इनके बंद को सपोर्ट नहीं किया था, तो उसके साथ हाथ मिला लिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 3-4 दिन में मीटिंग वगैरह दिल्ली में होगी, फिर यहाँ पर सारा मसला ठीक हो जाएगा, लेकिन वो सारा का सारा ठंडे बस्ते में है। इन्होंने हाथ मिठा लिया, फिर उसके बाद कुछ बोले भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, ठीक है, कविंदर गुप्ता जी ने तो किया ही किया, उसके बाद आपने देखा कि ये लोग चले गए वहाँ पर किसी पर्सनल डिफरेंट जगह इन्होंने मीटिंग की, लेकिन लोगों ने बड़ा बोला कि ये वहाँ पर चले गए, उसके सामने झुके, उसने कोई माफ़ी वगैरह नहीं मांगी है, ये अपनी तरफ से कह रहे हैं कि माफ़ी मांगी। लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। तो ओवरऑल, टू बी वेरी फ्रैंक, युवा राजपूत सभा के, मैं सभी को नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ गिने चुने लोगों के, 2-3 लोगों की वजह से आज युवा राजपूत सभा का जो एक उनका ऑरा बना हुआ था वो कम हुआ है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि युवा राजपूत सभा के बीच में ही जो उनकी कोर कमेटी में या उनके जो बड़े इम्पोर्टेंट ऑफिस बेरर हैं, मैं देख के बड़ा हैरान हुआ कि वो लोग अंदर ही उनको स्टेटमेंट्स में दल्ले बोल रहे हैं। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो खुद ही बोल रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट होगा, आपका पॉलिटिशियन में आपका इंटरेस्ट है, मे बी आप एमएलए एमपी बनना चाहते हैं, आप ये दल्ले वल्ले, जब वो उनके अंदर ही जब ऐसी बातें हो रही हैं, तो इसका मतलब कुछ दाल में कुछ ना कुछ काला है, कुछ यहाँ पर हो सकता है 3-4 लोगों के यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट हैं। दैट इज़ वाई इनकी जो ग्राफ ऊपर गया था प्रोटेस्ट, जिसकी वजह से लोगों ने सपोर्ट भी किया। पीपल वेरी वेरी हैप्पी कि यार अभी कोई आया है जम्मू में, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन आई है जो डोगरों की आवाज़ बनी है। लेकिन आई डोंट नो, वो सेल्फ इंटरेस्ट, मे बी एमएलए एमपी बनना चाहते हैं, प्रेशर था, क्या था, इनका ग्राफ डाउन आता गया। आज बॉटम लाइन ये है कि कुछ गिने चुने लोगों की वजह से ये जो राजपूत सभा है, मैं कह सकता हूँ काफ़ी डाउन आ चुकी है, ज़ीरो आ चुकी है अनफॉर्चुनेटली। फिर लास्ट में यही बोलूँगा, कविंदर गुप्ता साहब जो भी हो, आपको ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और आप कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स खेल रहे हो, जिसकी वजह से पिस कौन रहा है, डोगरा पिस रहा है। बिल्कुल। जयेश जी, आपने कहा जेल से आने के बाद जो है युवा राजपूत सभा के जो लोग जेल में थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई, उनके जो सुर हैं वो थोड़े से डाउन हो गए। अफवाहें तो ये भी हैं कि उनसे कुछ बॉन्ड वगैरह साइन करवाया गया है, कोई एफिडेविट लिया गया जिसमें ये कहा गया कि 1 साल तक वो कोई गतिविधि इस तरह की ना करें जो सरकार के ख़िलाफ़ हो। डेफिनेटली हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई साइन वाइन करवाया गया, क्योंकि ऐसे बोला जा रहा है, स्पेकुलेशन है कि ये शायद पहले किसी इलीगल चीज़ में थे, उसमें शायद लैंड ग्रैबिंग का, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं क्या, लेकिन ये ऐसी अफवाहें हैं, कुछ कह नहीं सकते। तो हो सकता है उसके डर के चलते इन्होंने ये झुक गए हों, और लग रहा है ये झुके हुए हैं, बिकॉज इनकी आप देखिए पहले क्या बॉडी लैंग्वेज होती थी,
ज़बरदस्त बॉडी लैंग्वेज, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और अब मैंने, यकीन मानिए, जब मैं वहाँ पर गया था सरोड टोल प्लाज़ा में, मैंने ये बोला था, ये मेरा वीडियो वायरल भी हुआ था, तो मैंने ये कहा था कि युवा राजपूत ऐसी सभा है जो कहती है वो करके दिखाती है। आई वॉज सो इंस्पायर्ड, क्योंकि जो महाराजा हरि सिंह की जो छुट्टी मिली थी इनकी बदौलत मिली थी, और लोगों को बड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई थी। तो जब लोगों की इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है ना, तो फिर आपको कुछ समझने लगते हैं। तो उसके बाद आप जब झुक जाओ, झुक तो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इनका एग्रेशन डाउन आ चुका है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए, यही एक टेस्ट का समय होता है, जब आपके ऊपर प्रेशर आए, हाँ, तब आप नहीं झुको, तो वही सबसे बड़ा टेस्ट होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंसान, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी आगे जा रही होती है, तो लेकिन जब ऊपर से कोई प्रेशर आता ना, देन वी बकल डाउन। और जो व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन बकल डाउन ना करे, इसका मतलब उसने वो टेस्ट पार कर लिया, और उसकी जीत को, उसको आगे जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारे इंसिडेंसेस हुए हैं। युवा राजपूता ऊपर गई, हाँ, बकल डाउन हुई 3-4 लोगों के कारण, जिसके कारण उनके बीच सोचिए, बहुत बड़ी बात होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसकी कमेटी है 20-25-30 लोगों की, उनके बीच में ही आधे लोग उनके अगेंस्ट हो जाए, पब्लिकली बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब देखिए, अगर वो नहीं बोल रहे होते, बाकी लोग, मीडिया वाले, जो बाहर के लोग बोल रहे होते, तो लोग फिर शायद उनके दिमाग से ना वो मेमोरी हट जाती, ठीक है, कि जैसे सोच रहे होते कि ये गलत है, तो बाद में सोचते कि नहीं यार, हम शायद गलत थे। तो आपके अंदर से ही लोग बोल रहे हैं, इट मीन समथिंग, तो ये गलती हो गई है। तो अभी 23 सितंबर को जो युवा राजपूत सभा जो यहाँ पे जन्मोत्सव जो मनाती है, और पूरा जम्मू जो है उनका साथ देता है, पूरा डोगरा समाज जो है उनका साथ देता है, आपको क्या लगता है किस तरह का प्रोग्राम जो हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, तो क्या ये 23 सितंबर का दिन भी उसी तरह से देखने को मिलेगा? देखिए, मैं बताऊं, जो 23 सितंबर है, लोगों ने सेलिब्रेट करना है, हमने सेलिब्रेट करना है, पूरी डोगरा कम्युनिटी ने सेलिब्रेट करना है, या कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों ने सेलिब्रेट करना है। वो सेलिब्रेट करना है महाराजा, हमारे माननीय महाराजा हरि सिंह जी, ठीक है, उनकी हर कोई इज़्ज़त करता है, करता रहेगा। तो वो लोगों ने सेलिब्रेट करना है, हमने सेलिब्रेट करना है, हमने बाजे गाजे के साथ हमने सेलिब्रेट करना है, बिकॉज़ वी रिस्पेक्ट महाराजा हरि सिंह जी। तो उसकी सेलिब्रेशन में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन एट द सेम टाइम जो युवा राजपूत सभा की जो क्रेडिबिलिटी है, कुछ लोगों के कारण, ठीक है, वो क्रेडिबिलिटी काफ़ी डाउन हुई है, और मुझे लगता है कि काफ़ी समय लग जाएगा जो इनकी पहली पोजीशन थी ना, वो ऐसी पोजीशन लाने के लिए। ये जो कुविंदर गुप्ता जी का स्टेटमेंट है, उसके बाद में जो सारा सिनेरियो बना, क्या ये जानबूझ करके स्टेटमेंट दिया गया है बीजेपी के सीनियर जो लीडर हैं? देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, हो भी सकता है इनकी टैक्टिस हो, बहुत कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि क्या पीछे जब बम बम बोले के टाइम भी कोई एक ऐसे इनके युवा राजपूत सभा के कोई एक व्यक्ति थे, वो भी काफ़ी पीक पे जा रहे थे। जब वो पीक पे गए तो फिर इन्होंने, कुछ पॉलिटिशियनों ने कुछ ऐसी अपनी टैक्टिक्स खेली जिसके कारण वो नीचे आ गए। तो यस, ये हो सकता है इनकी गेम हो, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इनको बहुत बड़ा मलाल है कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके हमारे पास नहीं आ रहे हैं, लेकिन इनके पास जा रहे हैं। तो जेलसी, इनका ग्राफ डाउन होना तो कोई बड़ी बात नहीं, इनकी टैक्टिक्स हो सकती है। आफ्टर ऑल इनको भी अपने फेस सेविंग करनी है। लेकिन बीजेपी के लोगों, खासकर मैं यहाँ के लोकल लीडरशिप को कहना चाहूँगा कि लोग आपसे बहुत दुखी हैं। आप जितनी मर्जी टैक्टिक्स अप्लाई कर लो, जो कुछ मर्जी कर लो, आपको आपकी एक सीट भी नहीं आने वाली है। उसका कारण यही है कि आप अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। जम्मू के कोई भी मुद्दे होते हैं, आप उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं करते हो, आपने आपको पीछे रखा हुआ है। आप सामने आइए यार, मैं कहता हूँ आप सामने आओगे। जैसे स्मार्ट मीटर्स, रोड टोल प्लाजा, प्रॉपर्टी टैक्स और भी कई सारी चीज़ें, आप सामने आइए, छाती चौड़ी करके सामने आइए। ये नहीं कमरे के बंद ऐसे आप डिप्लोमेटिकली कभी ऐसे छोटे छोटे बयान दे रहे हो, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा मत करो, छाती चौड़ी करके सामने आओ, नीडर होकर सामने आओ, अपनी कुर्सियों की चिंता मत करो। आप जम्मू के लोगों की आवाज़ बनोगे, आप कहीं से कहाँ पहुँच जाओगे। आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? आम जनता के लिए देखिए, इस समय मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग दुखी हैं। जैसे मैंने कहा, उड़ता जम्मू, ड्रग्स वगैरह लिया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बस पेशेंस रखिए,
यहाँ के लोगों को नौकरियाँ भी मिलेगी, ये प्रोटेस्ट भी आहिस्ता आहिस्ता कम होंगे। लेकिन प्लीज़ ये आप ड्रग्स का जो रास्ता है इसको बिल्कुल अपनाइए मत, क्योंकि जब आप ड्रग्स लेते हैं आप अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद करते ही करते हैं, साथ ही साथ आप अपनी फैमिली की भी ज़िंदगी अप्रॉक्सीमेटली बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए प्लीज़ इससे दूर रहिए। आफ्टर ऑल हमें अपने जम्मू कश्मीर को बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही डेवलप करना है इसको हमें। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ जयेश गुप्ता जी। जिस तरह से आज एक फ़िल्म उड़ता जम्मू जो है उसको यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया है। दूसरा मैम का यहाँ पे जो एक डिवोशनल सॉन्ग जो है वो रिलीज़ किया गया है। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।